हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो का एम है आपको रूट कैनाल थेरेपी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपके दांत में दर्द है या फिर कीड़ा लगा हुआ है या फिर आपका दांत टूट गया है या फिर आपके डॉक्टर ने आपको रूट कैनाल के लिए एडवाइस किया है, तो कराने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट कैनाल होता क्या है। रूट कैनाल थेरेपी को रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है और हिंदी में इसे दांतों की नसों का इलाज भी बोला जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जिससे आपके नेचुरल टूथ को सेव किया जाता है। तो रूट कैनाल थेरेपी के होते हैं 2 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड दूसरा स्टेप होता है रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ को कैप करना। तो पहले स्टेप से समझते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको दांत के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो दांत के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। दांत जो होता है उसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है इनामल, जो कि वाइट कलर की होती है, और जो सबसे बाहर की लेयर होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है, ये आपकी बॉडी की हड्डियों से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसका फंक्शन होता है दांत की जो अंदर की लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना। दूसरा लेयर होता है डेंटिन, जो इनामल के अंदर होता है। जब दांतों का कीड़ा डेंटिन तक पहुंच जाता है तब दांत में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। डेंटिन के अंदर होता है पल्प। पल्प के अंदर दांतों की नसें और दांतों की ब्लड वेसल्स होती हैं। जब दांतों का कीड़ा इनामल डेंटिन से होते हुए आपके पल्प तक चला जाता है तब दांत में लगातार दर्द शुरू होता है और तब रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, आज हम आपके लिए इसके लिए लाए हैं एक शॉर्ट लाइव वीडियो। तो उस वीडियो के जरिए समझते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो आइए। तो रूट कैनाल शुरू करने से पहले हम दांत को नम कर देते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी पेन फील ना हो। ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसको कुछ भी पता ना चले। आज की वीडियो में हम आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो इस एक्सट्रैक्टेड टूथ पे दिखाएंगे कि रूट कैनाल कैसे किया जाता है। तो ये एक दांत हमने पेशेंट का निकाला था, उसको मैंने आपको समझाने के लिए रख लिया है। ये अपर फर्स्ट प्रीमोलर है। तो सबसे पहले नम करने के बाद ये ड्रिल होता है। इसके थ्रू हम इनामल डेंटिन से होते हुए पल्प तक एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं। तो आइए एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से एक ओपनिंग बनाई जाती है इनामल डेंटिन से होते हुए पल्प तक। दूसरा स्टेप होता है इरिगेशन करना। ये डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है। इससे हम जितना भी ओपनिंग में पल्प चेंबर में इन्फेक्टेड या इन्फ्लेम्ड पल्प पड़ा होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन की वजह से पेन होता है, जितना भी चेंबर में इन्फेक्टेड इन्फ्लेम्ड पल्प है उसको क्लीन किया जाता है। प्लस जितना भी ओपनिंग बनाते हुए डेब्रीज इकट्ठा हुआ होता है उसको भी डिसइंफेक्टेंट से क्लीन किया जाता है। इसको अच्छे से क्लीन करना है ताकि चेंबर में कोई भी इन्फेक्टेड या इन्फ्लेम्ड पल्प ना, कोई भी इन्फेक्शन ना बचे। सोडियम हाइपोक्लोराइड इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। ये 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड है जो कि डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। चेंबर से डिसइंफेक्शन जब क्लीन हो जाता है, डिसइंफेक्शन जब चेंबर का हो जाता है, तो हम पल्प में रूट के पल्प में एंटर करते हैं। उसको क्लीन करने के लिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम फाइल्स बोलते हैं। इससे आप एंटर करेंगे चेंबर के अंदर। इनको चेंबर के अंदर ऐसे एंटर किया जाता है। चेंबर के थ्रू आप ये फाइल्स जो है ये पूरा रूट के अंदर तक चली जाती हैं और रूट में जितना भी इन्फेक्टेड या इन्फ्लेम्ड पल्प होता है उसको हम क्लीन करते हैं। इस तरीके से जितना भी इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज आपके रूट के पल्प में होता है उनको क्लीन किया जाता है। बीच बीच में डिसइंफेक्शन भी किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से इसको अच्छे से इरिगेट किया जाता है ताकि जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो चेंबर से बाहर होते हुए बाहर आ जाएं।
ये फाइल्स के डिफरेंट नंबर्स होते हैं, ये जैसे वो 15 नंबर है, ये 20 नंबर है, डिफरेंट एक पर्टिकुलर फाइल नंबर तक प्रॉपर कैनाल सिस्टम की क्लीनिंग और शेपिंग की जाती है। आफ्टर प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ द रूट कैनाल, फाइनल डिसइंफेक्शन किया जाता है। उसके बाद अच्छे से एयर ड्राई कर आइसोलेट कर करस्पॉन्डिंग फाइल नंबर के करस्पॉन्डिंग फिलिंग्स आती हैं जो कि आपकी कैनाल के अंदर फिल करी जाती हैं, या ये बिल्कुल ही इनर्ट मटेरियल से बनी हुई होती हैं, तो ये बिल्कुल भी आपके बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती हैं। इस तरीके से उनको फिल कर दिया जाता है और इसको ऊपर से कट करके सील कर दिया जाता है। तो जब हम रूट की फिलिंग कर देते हैं, रूट कैनाल में फिलिंग कर देते हैं, तो ऊपर का जो ओपनिंग हमने क्रिएट किया होता है उसमें डिफरेंट फिलिंग मटेरियल से फिल करके पैक कर दिया जाता है। तो ये होता है सारा प्रोसीजर रूट कैनाल ट्रीटमेंट का। अब आता है कि दूसरा स्टेप, रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ को आपको कैप करना होता है ताकि आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखें और उससे खा पाएं, जो कि दांतों का काम होता है, जिसके लिए आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये सेकंड स्टेप होता है कैपिंग ऑफ रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ। उसकी कटिंग करके उसको कैप कर दिया जाता है। तो ये था सारा प्रोसीजर रूट कैनाल का। अगर आपको किसी और टॉपिक या किसी और ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आपसे मिलते रहेंगे। स्टे हेल्दी एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू।